फैकल्टी फॉर पेपर टू यूजीसी नेट कॉमर्स। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जिसको आप फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें कि आपको यूजीसी नेट रिलेटेड अपडेट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड नोट्स देखने को मिलेंगे। ओके सो आ गए आप सभी। तो कल हमने पढ़ा था डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी हमने, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 2 डिमांड एनालिसिस हो चुका है, ठीक है। जिसमें कोई प्रॉब्लम आया करे तो आप पूछ लिया करना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 3, ओके। डिमांड में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, तो पूछ लेना प्लीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास में है ही नहीं कोई, ओनली 1 स्टूडेंट। हाँ आज तो 1 स्टूडेंट भी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है, ठीक है। देन इनको हम अगर सेपरेट करते हुए समझे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। कंज्यूमर कौन हुए? हम जो कि सामान परचेज करने जाते हैं, हम कौन हुए? कंज्यूमर बायर। बिहेवियर मतलब कि हमारा मायने रखेगा एक कंज्यूमर का बिहेवियर, कि उसका सामान परचेज करने का मन है या नहीं है, तो यही होता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। जिसमें कि हम 2 टॉपिक्स को पढ़ेंगे, नंबर 1 यूटिलिटी एंड नंबर 2 आईसी इंडिफरेंस कर्व, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी से, ओके। सो नाउ जानेंगे यूटिलिटी होता क्या है। ये डेफिनेशन तो बेसिक सी आपने 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी। यूटिलिटी रेफर्स टू पावर सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। ये तो डेफिनेशन है, बट इसका मीन समझते हैं डिटेल में होता क्या है, ठीक है। अब ये वाली लाइन पे फोकस कीजिए आप। डिफरेंट पीपल कैन गेट डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम दी सेम प्रोडक्ट। इसमें कहना क्या चाह रहा है? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। यूटिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया है, ओके। कल हमने डिमांड पढ़ा था, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो पूछ लेना। आज हम पढ़ रहे हैं, हम कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर पढ़ रहे हैं, ओके। जिसमें कि कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब समझाता कि होता क्या है। अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है देखते हैं। इस वर्ड को हम अलग तोड़ के देखें, कंज्यूमर को अलग एंड बिहेवियर को अलग। कंज्यूमर कौन हुए? हम। बिहेवियर क्या हुआ? हम लोगों का ही बिहेवियर, मतलब कि मैं एक बायर हूँ, कंज्यूमर हूँ। मैं किसी शॉप पे जाती हूँ, मेरा मन है या नहीं वो सामान लेने का, तो यही होता है कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब एक कंज्यूमर का बिहेवियर देखा जाएगा, ठीक है। नाउ इसमें हम 2 टॉपिक्स को पढ़ेंगे, यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व को, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूटिलिटी के बारे में। इसमें लिखा सबसे पहले डेफिनेशन ही दे रखी है हमारी। यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, जो कि आपने 11th 12th वगैरह में पढ़ी होगी ये। पर इसको डिटेल में समझते हैं होता क्या है। डिफरेंट पीपल कैन गेट डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द सेम प्रोडक्ट, मतलब कि अलग अलग पर्सन जो है अलग अलग तरह का सेटिस्फेक्शन लेगा सेम प्रोडक्ट से। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, समवन हु लाइक स्वीट लाइक गेट मोर यूटिलिटी फ्रॉम अ स्वीट देन समवन हु डज नॉट, मतलब कि
ये एग्जाम्पल जो दे रखा है ये स्वीट्स मिठाई के बारे में दे रखा है। जिस पर्सन को पसंद है देन वो तो उसको ईट कर लेगा, उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। जिस पर्सन को पसंद नहीं है तो वो नहीं खाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अवर यूटिलिटी, ठीक है। एंड इसमें हमारे यूटिलिटी में मेजरमेंट करने के 2 वे आते हैं। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट, ओके। जो हमारा कार्डिनल मेजरमेंट है वो हमारे मार्शल जी ने दिया था, एंड जो ऑर्डिनल मेजरमेंट है वो हमारा हिक्स ने दिया था, ओके। देन देखें कार्डिनल मेजरमेंट सबसे पहले देखते हैं यहाँ से। मार्शल बिलीव दैट इट इज पॉसिबल टू क्वांटिफाई सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी यूजिंग कार्डिनल नंबर्स लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल को पहचानेंगे कैसे? अगर हमारा ऐसे दे रखा है 1, 2, 3, 4 नंबर्स में कोई चीज़ दे रखी है तो वो तो हो गया हमारा कार्डिनल नंबर्स, या फिर यूनिट्स में दे रखी हो 2 kg 5 kg यूटिल्स वगैरह में दे रखी हो, ठीक है। अगर हमारा जो कि हिक्स ने दी है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल अप्रोच को, हिक्स के द्वारा दी गई है। अगर कोई भी जैसे किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, जैसे ये चीज़ बैड है गुड है इस तरीके से बताया जा रहा है, ब्यूटीफुल है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा ऑर्डिनल अप्रोच। उसको तो हम कार्डिनल अप्रोच को तो हम नंबर्स एंड यूटिल्स में बता रहे थे, एंड ऑर्डिनल अप्रोच को हम लाइक मतलब जैसे बैड हुआ गुड हुआ, ठीक है, ब्यूटीफुल हुआ, तो इस वे में हम उसको मेज़र करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा कार्डिनल का एग्जाम्पल दे रखा था, फॉर एग्जाम्पल वी माइट से दैट ए कप ऑफ टी प्रोवाइड्स अस विथ 3 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है ये हमारा कार्डिनल मेजरमेंट का है, ठीक है। नेक्स्ट अभी जैसे मैंने बताया ही था ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में जो कि हिक्स ने दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि उसमें तो दे रखा था, उसने चाय 3 कप लिए हैं 4 कप लिए हैं, चाय है कैसी, अच्छी है या बुरी है, तो वो कौन बताएगा? हमारा ऑर्डिनल अप्रोच हमारा बताएगा, ठीक है। ये तो थे हमारे यूटिलिटी के बारे में जिसमें हमने 2 मेजरमेंट देखे। यूटिलिटी को 2 वे में मेजर किया जाता है, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच, ओके। सो नाउ अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, ठीक है। होता क्या टोटल यूटिलिटी? इट इज द एग्रीगेट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट ए कंज्यूमर ड्राइव्स फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। मतलब कि उसे कोई भी गुड्स सर्विसेज उसने कंज्यूम किया है तो उसे क्या है उस सेटिस्फैक्शन को वो ड्राइव करेगा। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगा। देखो, ईटिंग चॉकलेट, जॉन नीड्स चॉकलेट बार्स टू सेटिस्फाई हिज हंगर एंड, मतलब एक मिस्टर जॉन है, ठीक है, उन्हें भूख लगी हुई है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो चॉकलेट खा रहे हैं, तो क्या होगा, इससे पहले उनकी यूटिलिटी जो है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी, बढ़ती जाएगी, मतलब वो एक और चॉकलेट वो लेंगे, ठीक है, विद ईच बार अंटिल ही रीचेस हिज मैक्सिमम, मतलब कि बढ़ती ही जाएगी उनकी यूटिलिटी। देन उसके बाद होगा क्या, जैसे ही वो 3rd चॉकलेट बार जो लेंगे ना तो उनकी टोटल यूटिलिटी जो है डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इसके बाद फिर 0 हो जाएगी, इसके बाद फिर नेगेटिव चली जाएगी, ठीक है। अब हम ये तो था हमारा टोटल यूटिलिटी, मतलब कि उनको लास्ट में जाके मतलब उनकी यूटिलिटी जो है डिक्रीज होनी है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन देती है, ठीक है। It is the amount of satisfaction derived by a consumer by additional consumption of a unit of any particular goods or services। मतलब कि कोई भी एडिशनल कंजप्शन, मतलब कि एक उनने जैसे कि एक चॉकलेट खा ली, दूसरी खा ली, तीसरी खा ली, तो उन्हें पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन इसके लिए मिलेगा। मतलब एग्जांपल दे रखा है, ऐसे देखते हैं। ईटिंग ए सेकेंड स्लाइस ऑफ केक इफ़ यू लाइक ईटिंग ए केक स्लाइस ऑफ केक, मतलब कि अगर आपको केक पसंद है तो आप सेकेंड स्लाइस जरूर लोगे, ठीक है। तो क्या करेगा, जो हम सेकेंड स्लाइस जो खाएंगे ना, जैसे हाँ मुझे केक पसंद है, जब मैं दूसरी बार लूँगी तो वो मुझे एक्स्ट्रा जॉय देगा, मतलब वो खुशी देगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आया, ठीक है।
उसमें तो क्या था, हमारी लास्ट में यहाँ की टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही थी, उसमें पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी। भूख लगी थी तो मतलब क्या होता है यार, वो खाता जा रहा, लास्ट में आके उसकी भूख मिट गई तो उसने क्या किया, डिक्रीज कर दिया। लेकिन इसमें भूख की बात नहीं की गई है मार्जिनल यूटिलिटी में, इसमें हमारी पसंद की बात की गई है। मुझे केक पसंद है, जब मैं सेकेंड स्लाइस ऑफ केक जब मैं लूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, देन ये है हमारा डायग्राम TU एंड MU का, जो कि रिलेशन बताता है, जानेंगे इसके बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। ठीक है, इसके जो रिलेशन है वो अच्छे से पढ़ के जाना, इसमें तो रट्टा मारने का काम है सीधे सीधे। जब हमारा TU इंक्रीज होगा, व्हेन TU इंक्रीजेस, तो इसमें जो हमारे कंजप्शन की कमोडिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इससे होगा क्या, आपको बस सीधे सीधे इतना याद रखना है, जब TU इंक्रीज होगा तो MU हमारा पॉजिटिव होगा। अगर हमारा TU इंक्रीज होता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, तो MU जो है डिमिनिश हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा, TU इंक्रीज होगा तो MU पॉजिटिव हो रहा है, देन TU इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, तो हमारा जो MU है वो हमारा डिमिनिश हो जाएगा। ये तो था हमारा फर्स्ट। ठीक है, सेकंड नंबर हम देखेंगे, व्हेन TU इज मैक्सिमम, तो MU हमारा क्या हो जाएगा, 0। जब ये MU 0 हमारा पेपर में लिखा आ जाए, MU जब 0 हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ सैटिटी। ठीक है, ये इसको तो अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब व्हेन MU बिकम्स 0, दैट इज कॉल्ड अवर पॉइंट ऑफ सैटिटी। ठीक है, देन नंबर थर्ड हम देखेंगे, जब हमारा पॉइंट ऑफ सैटिटी तक तो बात हमने पढ़ ली। ठीक है, जब हमारा MU जो है 0 हो गया, देन इसके बाद हुआ क्या, TU स्टार्ट्स फॉलिंग एंड MU बिकम्स नेगेटिव। पहले MU जो था हमारा 0 हो गया, उसके बाद हमारा नेगेटिव में पहुंच गया, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा है। ये जो है हमारा 0 पर आ रहा है, ये हमारा पॉइंट ऑफ सैटिटी, देन ये लाइन को पार कर गया तो दैट मीन ये नेगेटिव पहुंच गया MU। ठीक है, तो ये तो थे हमारे TU एंड MU। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। ये एज इट इज़ हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जैसा ही होता है। ठीक है, मतलब कि हम जितना ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करते जाएंगे हमें उतना पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन मिलता जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डेफिनेशन स्टेट्स दैट एज अ पर्सन कंज्यूम्स more of a good or a service, the marginal utility from each additional unit declines. ठीक है, the law can apply to consumption of the same goods or services of different good or service। ये सेम टू सेम हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जैसा ही होता है, इसका भी एग्जाम्पल है आगे, उसको समझेंगे। दिस इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। इसकी जो अदर नेम है, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जगह हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन लिखा भी आ सकता है एंड फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। अब इसका जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, इसको देखते हैं। ठीक है, व्हेन टॉकिंग अबाउट ईटिंग कुकीज़, हम कुकीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। इंजॉइंग द फर्स्ट कुकी विल ब्रिंग मच मोर सेटिस्फैक्शन देन द सेकेंड कुकी, मतलब कि फर्स्ट कुकी जब वो खाएगा तो उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। एज अ पर्सन ईट्स मोर कुकीज़ देन मार्जिनल यूटिलिटी विल कंटिन्यू टू डिक्रीज, मतलब कि मान के चलिए अगर वो खाता गया तो आगे चल के मतलब होगा क्या, भले ही उसे वो चीज़ पसंद है लेकिन उसकी जो यूटिलिटी होगी मार्जिनल यूटिलिटी वो एक वक्त पे जाके तो डिक्रीज हो जाएगी। स्टार्टिंग में तो उसे पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन ही मिलेगा बट बाद में जाके वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि हमने रिलेशन पढ़ा था अभी, MU जो है सबसे पहले 0 हो रहा था, सॉरी लास्ट में जाके 0 हो रहा था, देन वो नेगेटिव में चला गया। तो सेम वही सिचुएशन है हमारी, डिक्रीज हुआ देन वो 0 हो गया, लास्ट में जाके वो नेगेटिव हो जाएगा एंड क्रॉसेस इनटू नेगेटिव यूटिलिटी। ठीक है, एज इट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी जो पढ़ा हुआ है हमने वही है इसमें। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हम एजम्पशंस को देखेंगे, जिसमें कि नंबर 1 हमारा दे रखा है, इट इज़ एज्यूम दैट द यूनिट ऑफ द कंज्यूमर गुड इज ए स्टैंडर्ड 1, मतलब कि
इसमें बात की गई है जो कंज्यूमर गुड होगा, मतलब कंज्यूमर गुड कौन सा होगा, जो भी हम यूज करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल हुआ, फ्रूट्स हुए, जो चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये हो गया हमारा कंज्यूमर गुड। तो वो क्या है, एक स्टैंडर्ड वन है, मतलब कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, ठीक है। एज्यूम कर रहे हैं, मतलब इट इज़ एज्यूम्ड दैट द क्वालिटी इज यूटिलिटी इज मेजर्ड एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। क्वांटिटेटिव टर्म्स में कैसे मेजर्ड होगी, मतलब कि 1 2 3 4 या फिर 2 kg 3 kg ऐसे सब। एंड अगर क्वालिटी लिखा होता, क्वांटिटेटिव की बात कर रहा है, यानी कि कार्डिनल अप्रोच की बात कर रहा है, ठीक है। नंबर 3 हमारा दे रखा है द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन सेम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंजप्शन। मतलब कि जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं कंज्यूमर के वो सेम रहेंगे, ना वो इंक्रीज होंगे ना डिक्रीज रहेंगे, मतलब वो कैसे रहेंगे हमारे, कांस्टेंट, ठीक है। नंबर 4 हमारा दे रखा है मतलब देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी इन द कंजप्शन। जब वो कुछ भी किसी भी चीज़ का कंजप्शन कर रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो उस पर क्या है, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एम जो हमारा है ये क्या रहेगा हमारा, कॉन्स्टेंट, ठीक है, मतलब ना ये डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा। देन हम बात करेंगे इनकम एंड प्राइजेस ऑफ द गुड्स रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंजप्शन। सेम वही बात की गई है, इनकम और प्राइस ऑफ द गुड जो है वो भी हमारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें कि हमने देखा था कि उसे स्टार्टिंग में तो पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, लेकिन एक वक्त पे आके क्या होता है, वो सेटिस्फेक्शन जो, सीधी सी बात है, मैं चॉकलेट नहीं, यूटिलिटी जो है अनमीजरेबल नहीं होती। इसमें हमने मीजरमेंट में हमने 2 पढ़े थे यूटिलिटी में, राइट, कार्डिनल मीजरमेंट एंड ऑर्डिनल मीजरमेंट। ये हमारी मीजरेबल रहती है। कार्डिनल में हमने देखा था ये हम इसको यूनिट्स में कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 2 kg 3 kg 3 लीटर 4 लीटर, राइट। क्वांटिटेटिव का मतलब ही हमारा होता है 1 2 3 4 5, 2 वर्ड्स हमारे होते हैं, क्वांटिटेटिव, ठीक है, देन एक होता है हमारा क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब समझना, यानी क्वांटिटेटिव वर्ड से पता चला है क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, 1 2 3 या फिर 3 kg 4 kg 3 लीटर 4 लीटर, तो ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव, ठीक है, जो कि हमारा कार्डिनल है। एंड नेक्स्ट हमारा होता है क्वालिटेटिव, मतलब किसी भी चीज़, चाय, जैसे मैंने 3 कप चाय ली है, 3 कप जो बात की जा रही है वो हो गया हमारा क्वांटिटेटिव। एंड वो पूछे चाय कैसी है, अच्छी है या बेकार है, तो वो हमारा क्या होगा, क्वालिटेटिव, गुड और बैड, ठीक है। अरे जो सेटिस्फेक्शन जो बात की जा रही है, सेटिस्फेक्शन हमें ऑर्डिनल में बात की जा रही है, क्वालिटेटिव में कि वो चाय जो है अच्छी है या बेकार है। ये जो बात की जाती है यूटिल्स में बात की जाती है। जैसे कि देखिए ये हमने पढ़ा, मार्शल बिलीव दैट इट इज़ पॉसिबल टू क्वांटिफाई सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी यूजिंग कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वी माइट से दैट ए कप ऑफ टी प्रोवाइड्स अस विथ 3 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, ये हो गया कार्डिनल। देन ऑर्डिनल में जो बात की गई थी वो हमारी मतलब कि अच्छी है या बुरी है, ऐसे बात की गई थी, ठीक है, बट वी कैन नॉट क्वान्टिफाई द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इट, ठीक है।
तो अब क्लियर है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो इसको मेजरमेंट करने के दो तरीके थे हमारे, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, देन हम देखेंगे अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जैसे कि मैंने जितनी इनकम लगाई है और मतलब मेरी इनकम है, ठीक है, मैंने पूरी इनकम कुछ भी सामान खरीदने पे लगा दी। किसी प्रोडक्ट का प्राइस जैसे मैं मान के चलिए जैसे कि मेरी 1000 इनकम है, ठीक है, देन मैंने उससे क्या किया, वो सामान खरीद लिया। तो इसमें ये देखा जाएगा कि मुझे उस सामान का सेटिस्फेक्शन मिला है या नहीं मिला। जब मैंने अपनी इनकम को स्पेंड कर दिया, सामान ले लिया, तो उसका सेटिस्फेक्शन कंप्लीटेड है या नहीं है। कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों ही अलग अलग हैं हमारे। कार्डिनल में जो बात की गई थी वो तो देखा ही था आपने, नंबर्स में बात की गई थी। एंड ऑर्डिनल में जो बात कर रहे हैं हम रैंकिंग में तो उसमें बात कर रहे थे। ऑर्डिनल में जो बात कर रहे हैं हम उसका एक क्वालिटेटिव बिहेवियर बता रहे हैं। हम देख रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ए कंज्यूमर ड्राइव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज डज नॉट टेंड टू मेक एनी चेंज इन हिज एग्जिस्टिंग कंजप्शन। मतलब कि अगर वो अपनी इनकम स्पेंड कर रहा है किसी भी चीज़ पर, तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसके एजम्पशंस को हम देखेंगे। इसमें नंबर 1 हमारा दे रखा है, द कंज्यूमर इज कंसिडर्ड रेशनल, हिज एम इज टू ऑब्टेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद इन हिज लिमिटेड इनकम। मतलब कि उसे रेशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मतलब उसकी इनकम जो है लिमिटेड है, थोड़ी सी है, ठीक है, उससे मतलब उसने कुछ भी सामान ले लिया तो उससे उसे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, बी नंबर में बात की गई, यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 एसेट्रा। ठीक है, ये कैसे एक्सप्रेस्ड होगी हमारी कार्डिनल अप्रोच में। एंड नंबर सी जो हमारी बात की गई, इट इज एज्यूम्ड दैट द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी कैन बी मेजर्ड बाय इट्स मॉनेटरी वैल्यू एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कि इसमें जो यूटिलिटी आएगी हमारी वो मनी में आएगी, मॉनेटरी टर्म। मतलब कि कोई भी सामान हम खरीदेंगे तो मनी से खरीदेंगे, पैसे देके सामान खरीदेंगे। ठीक है, एंड जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होगी, MUM जो होगा हमारा, वो कैसा रहेगा हमारा, कांस्टेंट। ठीक है, नंबर डी जो बात की गई, द कंज्यूमर्स इनकम रिमेन्स अनचेंज। मतलब कि कंज्यूमर की इनकम भी जो होगी हमारी कांस्टेंट रहेगी, ना वो घटेगी ना बढ़ेगी। ऐसे थोड़ी कि आज उसे इस मंथ कुछ इनकम दे दी, नेक्स्ट मंथ उसे कुछ इनकम दी जाए। ये जो कंटेंट है हम लोगों के द्वारा ही तैयार किया जाता है UGC नेट के बेसिस पर, क्योंकि जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ के आ रहे हैं सिलेबस तो सेम है, बट उसका तो अलग रहता है ना। UGC नेट में तो क्वेश्चन का लेवल है ना। नंबर ए हम देख रहे थे, प्राइजेस ऑफ द गुड्स द कंज्यूमर इज कंसिडरिंग रिमेन कांस्टेंट। मतलब कि जो गुड्स की जो भी प्राइस होगी वो अपनी इनकम लगा के, मतलब उसकी पहले इनकम जो थी कांस्टेंट थी, ठीक है, देन वो उससे जो सामान खरीदेगा एंड जो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो भी क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट, ना वो घटेगी ना बढ़ेगी। सीधी सी बात है, सामान किसी भी चीज़ की रेट फिक्स है तो फिक्स है, ना वो इंक्रीज होगी ना वो डिक्रीज होगी। ठीक है, नंबर एफ हम बात करेंगे, इट इज एज्यूम दैट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट्स फॉर द कमोडिटीज कंज्यूम। मतलब वो कहाँ ऑपरेट करती है, जब वो कमोडिटी कंज्यूम हो जाए हमारी। ठीक है, जो भी हमने सामान खरीदा है देन उसको हमने यूज कर लिया तो वहाँ पे हमारी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लाइज करेगी। ठीक है,
देन हम इस पर कंडीशंस देखेंगे। 2 कंडीशंस आएंगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, 1 कमोडिटी केस एंड 2 कमोडिटी केस, ठीक है, जिसमें हम ये देखेंगे, ठीक है, 2 कंडीशंस हैं हमारे। 1 कमोडिटी केस को देखते हैं सबसे पहले, जिसमें नंबर 1 हमारा दे रखा है, इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इट इज एसेंशियल दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू मनी वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब सीधा सीधा दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम, ये एक्स टी होगा, ये एम होगा, ठीक है। जो हमारी प्राइस है किसी भी, मतलब मेरी इनकम थी, ठीक है, मैं उससे सामान खरीद लिया, तो वो किस पे खरीदा, मनी में ही तो खरीदा, ठीक है। देन वो पी एक्स जो होगा यानी कि प्राइस, वो किसके इक्वल होगी, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, ठीक है। इसके पीछे रीजन दे रखा है रेशनल ऑफ द कंडीशन, और वाई इज दिस कंडीशन, मतलब ये कंडीशन क्यों हुई, इसका रीजन पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज ओनली व्हेन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम दैट द कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इन केस पी एक्स लेस देन एम यू एक्स, मतलब कि अगर इसमें जैसे फर्स्ट कंडीशन हमारी दे रखी है पी एक्स लेस देन एम यू एक्स, मतलब कि इसमें जो प्राइस है हमारी प्रोडक्ट की क्या है, कम प्राइस है, ठीक है। प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा कमोडिटी को परचेज करेंगे, तो हमारा जो एम यू एक्स जो है वो क्या होगा, राइज होगा, यानी कि इंक्रीज होगा, ठीक है। मतलब कि इसमें बात की गई है पी एक्स लेस देन एम यू एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ही शुड बी प्रॉम्प्टेड टू बाय मोर ऑफ गुड एक्स, मतलब कि किसी भी चीज़ की अगर प्राइस कम हो गई है तो वो कमोडिटी को ज़्यादा खरीदेगा, ठीक है। देन जो सेकंड जो केस हमारा बात कर रहे हैं हम, इफ़ पी एक्स मोर देन एम यू एक्स, मतलब अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर ज़्यादा हो जाता है हमारा, ठीक है, तो इससे हुआ क्या, जो कमोडिटी है वो कम खरीदी जाएगी। द कंज्यूमर विल बी प्रॉम्प्टेड टू बाय लेस ऑफ एक्स, अगर प्राइस बढ़ा तो सीधी सी बात है वो कम खरीदेंगे, और जो हमारी मतलब प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा जाएगा। अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो प्रोडक्ट को नहीं खरीदा जाएगा, लेस उसका कंजप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये तो था हमारा 1 कमोडिटी केस, जिसपे कि हमारा दे रखा था पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। देन ये किस रीजन से है इसके बारे में बात की गई थी, जिसमें हमने 2 केसेस पढ़े। नंबर 1 जो केस है हमारा पी एक्स इज लेस देन एम यू एक्स, एंड नंबर 2 पी एक्स मोर देन एम यू एक्स, ठीक है। देन लास्ट में जाके ये क्या सिचुएशन बच जाएगी हमारी, पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी। अब हम देखेंगे 2 कमोडिटी केस को, जिसमें कि जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है मोस्टली तीनों केसेस में से किसी भी केसेस का दे सकता है, ये वाला दे दे, ये वाला दे दे, देन ये वाला भी दे सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, जिसमें हमारा नंबर 1 पॉइंट दे रखा है, इट इज़ एसेंशियल दैट मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड ऑन गुड एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड ऑन गुड वाई, ठीक है। मतलब कि ये दोनों जो है हमारे इक्वल हो जाएंगे। इसके पीछे रीज़न दे रखा है, जैसे इसमें रीज़न दे रखा था तो इसका भी रीज़न दे रखा है, ठीक है। एंड 1 कमोडिटी केस का जो डायग्राम था हमारा, मतलब हमें लास्ट में जाके कंजप्शन कहाँ पे मिल रहा था उसको देखेंगे। देन अगर ये यहाँ पे लाइज कर जाता है तो दैट मीन हमें फुल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। 2 कमोडिटी केस देख रहे थे, अब इसके पीछे रीजन देखते हैं कि इसका रीजन क्या होता है। द कंज्यूमर विल मैक्सिमम हिज सेटिस्फैक्शन ओनली व्हेन हिज कंडीशन इज सेटिस्फाइड, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब हमारा जो कमोडिटी एक्स है, प्राइस एक्स है, वो हमारा कमोडिटी वाई और प्राइस एक्स से ज़्यादा होगा, ठीक है। एक तो ये केस 1 हो गया। देन द कंज्यूमर विल बी प्रॉम्प्टेड टू शिफ्ट टू मोर एक्सपेंडिचर फ्रॉम वाई टू एक्स, मतलब कि जो कंज्यूमर है वो चाहेगा कि वाई से कुछ, मतलब कि कुछ खर्चे चाहेगा, ठीक है, एक्स से, सॉरी वाई से एक्स, ओके। देन दिस वुड लीड टू फॉल इन एम यू एक्स, इससे फिर होगा क्या, हमारा एम यू एक्स में जो है फॉल हो जाएगा, ठीक है। देन लास्ट में जाके हमारी सिचुएशन जो है लाइज हो जाएगी, एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स इज इक्वल टू
एम यू आई डिवाइड बाई पी वाई, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल ये मतलब कॉमोडिटी के बारे में बात की गई है। एम यू एक्स यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है वो ले लिया है हमने, कोई भी कॉमोडिटी है, ठीक है, गुड्स, देन इसकी प्राइस पी एक्स, देन कॉमोडिटी वाई मतलब हमने सेकंड प्रोडक्ट खरीदा है उसके बारे में बात की गई, देन सेकंड प्रोडक्ट की प्राइस पी वाई, ओके। लाइकवाइज इफ एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स लेस देन एम यू आई डिवाइड बाई पी वाई, तो इसमें क्या होगा, कंज्यूमर जो है मतलब कि एक्स से खर्च करवाएगा, मतलब वाई की तरफ ट्रांसफ़र हो, ठीक है। देन इससे फिर हुआ क्या, हमारा एम यू आई में जो है फॉल आ जाएगा एंड एम यू एक्स में हमारा राइज हो जाएगा, ठीक है। इसका आप सीधे सीधे क्वेश्चन ही देख लेना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है, मैंने इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। देन इसमें सेकंड जो केस हमारा दे रखा है वो कांस्टेंट का दे रखा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी कि एम यू एम जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड इस पे लास्ट पे जो बताया गया है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताया गया है, इसके पीछे रीजन है रेशनल इसका बताया हुआ है। एम यू मस्ट डिमिनिश एज मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आज कंज्यूम, मतलब कि हुआ क्या, वो ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, मतलब जैसे किसी भी चॉकलेट है उसने 2 खा ली 3 खा ली, लेकिन एक वक्त पे आके तो वो डिक्रीज होती जाएगी ना, तो उसी के बारे में बताया गया है। एम यू मस्ट डिमिनिश एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आज कंज्यूम, ठीक है। इसके बाद हुआ क्या, इन केस एम यू टेंड्स टू राइज कंजप्शन ऑफ ए कमोडिटी विल नेवर स्टॉप, अगर वो बढ़ता है एम यू हमारा, तो इस केस में क्या होगा, वो कभी उसका कंजप्शन जो है कभी स्टॉप नहीं होगा एंड इक्विलिब्रियम जो है विल नेवर बी स्टक, कभी भी वो वहाँ पे आके जैसे कि यहाँ पे आके कभी वो स्टक फिर नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये होता है। इसका डायग्राम तो ये हो गया, देन इसका डायग्राम जो है हमारा दोनों तरफ से बनाया जाता है, देन सेम पॉइंट लेते हैं, ठीक है। 2 कॉमोडिटी केस है, इसलिए 1 कॉमोडिटी में तो इसको एक तरफ से बनाया जा रहा था, 2 कॉमोडिटी में हम इसको इधर से भी बनाएंगे एंड इधर से भी बनाएंगे, देन एक पॉइंट इधर से लाई करेगा, एक पॉइंट इधर से, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट जो है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। देन इस वे वही सेम बात की गई है, एम यू एम जो है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। देन हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके पीछे एक रीज़न है, एम यू मस्ट फॉल एज मोर एट मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी इज कंज्यूम, मतलब सेम बात की गई है, अगर वो ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करेगा, 2 चॉकलेट ले ली 3 चॉकलेट ले ली, तो एक वक्त में जाके क्या है उसका मन नहीं करेगा वो खाने का, तो वो डिमिनिश होती जाएगी, ठीक है, उसकी जो कंजप्शन वैल्यू है, ठीक है। इन केस एम यू इज राइजिंग फॉर ए कमोडिटी द कंज्यूमर विल नेवर स्टॉप द कंजम्पशन, मतलब कि अगर वो राइज करता भी है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वो कभी उस कंजप्शन को स्टॉप नहीं कर पाएगा, मतलब उस कंजप्शन को नहीं रोक पाएगा। देन इससे फिर क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम है 2 गुड्स का, वो कभी अचीव नहीं होगा, नेवर भी अचीव, ठीक है। इसका 1 कमोडिटी केस 2 कमोडिटी केस जो है, इसके तो सीधे सीधे आप क्वेश्चन देख लेना, मैंने इसके क्वेश्चन बनाए हुए हैं 2-4, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बता दूंगी या फिर तो कल परसों में। अब इसके बाद हम देखेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को, ठीक है, जो कि हमारा दिया था फ्रांसिस वाई एड्सवर्थ ने। वन में ये किसके इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा, इसकी डेवलपमेंट किसके द्वारा होती, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, फ्रांसिस वाई एड्सवर्थ के द्वारा इन 1881 में, ठीक है। एंड इसमें जो बात करेंगे हम ऑर्डिनल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस पर जैसे कि लिखा हुआ है, दिस अप्रोच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिग्स एंड एलन। हिग्स एंड एलन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें जो
थ्योरी जो आएगी हमारी ऑर्डिनल अप्रोच की आएगी, एंड ऑर्डिनल अप्रोच को किसने दिया था, हमारा हिग्स ने दिया था, ठीक है। इट मेजर्स यूटिलिटी ऑर्डिनली, मतलब इसमें जो यूटिलिटी मेजर होगी वो ऑर्डिनली होगी, ठीक है। एंड जो हमारा इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो कहाँ से ड्रॉ होगा, इंडिफरेंस शेड्यूल से। सीधी सी बात है, इंडिफरेंस कर्व यानी कि कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारी डायरेक्ट नहीं हो सकती, इसके लिए सबसे पहले